Saturday Srimad Bhagavatam. Om Paya Prithivyam Paya Orshadhishu Payo Divyam Tarikshe Payo Dhaha Payaswati Pradishaha Santu Mayhamma. Om Vishnu Raratamasi Vishnu Presto Vishnu Surasi Vishnu Ruvasi Vaishnavamasi Vishnavedva. Om Yam Brahma Bhavnandra Rudra Marutas Tunvanti Divyastabhai Vedai Sangha Padakrama Parishadar Gayanti Yam Samaga Dhyana Vastita Dhargatena Manasa Pashyanti Yam Yogino Yasyantam Namiduh Surasur Gana Devaya Tasmai Namah Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranatakleshanashaya Govindaye Namo Namaha 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 Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranatakleshanashaya Govindaye Namo Namaha. Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Nath Narayana Vasudeva Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. He Nath Narayana Vasudeva. He Nath Narayana Vasudeva. He Nath Narayana
श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थनीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल
श्री भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने जा रहे हैं, लेकिन श्री व्यास जी श्रीमद् भागवत प्रकट तो करना चाहते हैं, लेकिन भागवत प्रकट करने से पूर्व व्यास अभी अशांत है, उलझन में। और सत्य भी है ये। जब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर कोई साधक जब चलता है तो उससे पूर्व उसके हृदय में संशय होना ये सामान्य है, ये होता ही है। संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान उसी संशय का ही उन्मूलन है। श्री भगवान ने अर्जुन के मन में जब संशय उत्पन्न हुआ, उसी संशय को दूर करने के लिए श्री भगवान ने जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ। तो व्यास को भी संशय तो नहीं है, लेकिन व्यास का मन अशांत है। बहुत कहीं गहरे में कोई चुभन है, कोई पीड़ा है। बात क्या है वो समझ में आती नहीं है। व्यास को ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ है जो छूट रहा है। समथिंग इज मिसिंग। एक एक करके व्यास की समस्त जो कृतियां हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनके मस्तिष्क में, उनकी स्मृति में उभर करके सामने आ रही हैं। वेदों के विभाजन जैसा महान कार्य ये श्री वेद व्यास की ही देन है। वेद पूर्व में एक ही थे। वेदों का विभाजन किया श्री व्यास जी ने। ऋग, यजुष, अथर्वण और साम संहिताओं के रूप में 4 वेद स्थापित किए और उस वैदिक वांग्मय के विस्तार के लिए उपनिषदों की भी रचना की श्री व्यास जी ने। और तब यह ज्ञान का इतना विस्तार हो गया कि उसको संभालना, उसको समझना कठिन हो रहा था। तब पुनः उस श्री व्यास जी ने उसी ज्ञान को संक्षिप्त कर दिया और ब्रह्म सूत्रों की रचना की। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के रूप में एक सूत्र है, इसका विस्तार करते चले जाओ। लेकिन जब संक्षिप्त कर दिया उसी ज्ञान को, तो समय के साथ बुद्धि मनुष्य की क्षीण होती चली गई और उस ज्ञान को समझना भी मुश्किल हो गया। तब पुनः श्री व्यास जी ने उस ब्रह्म सूत्रों का महाभाष्य प्रारंभ किया और महाभारत जैसा विपुल महाकाव्य श्री व्यास जी ने लिख डाला।
और अन्य 17 पुराणों की भी श्री व्यास जी ने रचना की। इस प्रकार से श्री व्यास जी ब्रह्म विद्या के उच्चतम शिखर को श्री व्यास जी ने छुआ भी और ज्ञान के महासागर में डूबे भी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि व्यास को तब भी शांति नहीं मिली। श्री व्यास जी परेशान है, उलझन में है। बहुत बड़ा कोई व्यक्ति हो, बहुत बड़ा उद्योगपति हो, बहुत योग्य कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अटॉर्नी, कोई भी हो, लेकिन यह सब जितना भी उसकी उपलब्धियां उसके जीवन में उसे मिलती हैं, यह सब कुछ एक तरफ है, और शांति मन की, यह सब कुछ, यह एक तरफ। चाहे विश्व शांति पुरस्कार ही क्यों ना मिल गया हो, नोबेल पीस प्राइज ही क्यों ना मिला हो, तब भी उसका मन की शांति से कोई संबंध नहीं। मिला तो है नोबेल पीस प्राइज, लेकिन यदि अगले दिन अखबार में, न्यूज में उस सम्मान समारोह की खबर थोड़ा अच्छे से ना छपी, तो वही व्यक्ति अशांत हो जाता है, वही व्यक्ति क्रोध में भर जाता है। मिला तो है पीस प्राइज, लेकिन पीस नहीं। हम कितने कमजोर, कितने असहाय हैं, हमें कोई भी अशांत कर सकता है, कभी भी, कैसे भी। कल तक जो वस्तु नहीं थी हमारे पास, और हम ये सोचते थे कि यह मिल जाए तो जीवन परम शांत हो जाए, परम तृप्ति मिल जाएगी जीवन में, आज वह वस्तु मिल गई तब भी शांति, शांति का कोई नामो निशान नहीं। और हमारी याददाश्त भी कितनी कमजोर है। कल तक हमने जो सोचा था कि यह वस्तु, ये डिग्री, ये पोजीशन यदि ये मिल जाए तो जीवन में सौभाग्य जाग जाएगा, शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब आज वह मिल गया तो एक बार पीछे मुड़ के देखा भी नहीं उसकी तरफ, एक जी भर के उसका आनंद भी नहीं लिया और फिर से हाथ फैला दिए। थोड़ा और, थोड़ा और, अब ये, अब वो, अब और ऐसे ही हाथ फैलाता हुआ यह व्यक्ति इस संसार से विदा हो गया। लेकिन फिर भी शांति, शांति कोई बहिरंग व्यवस्था नहीं है, कोई बाहर की वस्तु नहीं है। यदि बाहर से प्राप्त हो पाती तो कदाचित जो धनी है, जो धनाढ्य है, वो उस शांति को भी जाकर के कहीं किसी दुकान से, किसी स्टोर से खरीद पाते हैं। लेकिन वह
संपन्न और संतुष्ट वह व्यक्ति, सब कुछ है उसके जीवन में, लेकिन तब भी वह एक उस फकीर के प्रति ईर्ष्यालु हो जाता है जो एक पथरीली कंकरीली धरती पर तेज धूप में, गर्मी में चैन की नींद सो रहा होता है। कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन क्या अद्भुत नींद होती है उसके पास। और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी, सोने चांदी का पलंग ही क्यों ना हो, मखमली रेशमी बिस्तर भी क्यों ना हो, लेकिन जीवन में नींद नहीं। शांति का संबंध पद और पदार्थ से नहीं है, ज्ञान तत्व ज्ञान से भी शांति का कोई संबंध नहीं है, सांसारिक लौकिक उपलब्धियों से भी शांति का कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि शांति अंतरंग व्यवस्था है, शांति का स्रोत अंदर है। ऐसे जब उलझन में श्री व्यास जी पड़े हुए और तब श्री नारद जी प्रकट हुए व्यास के समक्ष। श्री नारद जी की मान्यता है कि व्यास ज्ञानी तत्वज्ञानी तो हैं, लेकिन वह ज्ञान चाहे कैसा भी हो, चाहे वह निष्काम ज्ञान भी क्यों ना हो, लेकिन यदि मन में समर्पण भाव नहीं है, आंखें सजल नहीं है, माथा झुका हुआ नहीं है, तो वैसा ज्ञान भी व्यर्थ है, कुरूप है। नैष्कर्म्य अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम रंजनम। वह निष्काम ज्ञान भी हमारे जीवन में यदि भाव से शून्य है तो हमारे जीवन का समाधान नहीं हो सकता। श्री नारद जी व्यास जी का मार्गदर्शन करते हैं। श्री नारद जी ने कहा व्यास को, व्यास बहुत कुछ पाया तुमने अपने जीवन में, संपूर्ण ज्ञान की जो संपदा है इस सृष्टि में, जितना भी ज्ञान संभव है वह सारा ही ज्ञान तुमने प्रकाशित किया, संपादित किया, लेकिन भाव के महासागर में तुम डूबे नहीं। जिस ब्रह्म को तुम निर्गुण निराकार समझते हो, जिसे तर्क वितर्क और शास्त्रों का, शास्त्रार्थ का विषय मानते हो, एक बार उस ब्रह्म से संबंध तो जोड़ करके देखो। तो क्या करें? गोपी बन के देखो, यशोदा बन के देखो। उस ब्रह्म की लीला रस माधुर्य में प्रवेश करो व्यास। देखो कैसे वह गोकुल की धरती में मैया यशोदा का सौभाग्य बनकर प्रकट होता है, कैसे वह ब्रह्म मैया यशोदा के दूध के लिए मचल जाता है, जो साक्षात क्षीर सागर में रहता है। उस भाव दशा में प्रवेश करो व्यास। गोकुल गांव को ग्वारो कन्हैया, श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रवेश करो।
मैया यशोदा, श्याम सुंदर श्री कृष्ण छोटे हैं और एक दिन मैया यशोदा श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अपने अंक में समेटे हुए अपने गोद में बैठा करके प्यार दुलार कर रही हैं। और तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने देखा आकाश में पूर्ण चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा है और तब श्याम सुंदर ने जिद की कि मैया, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, मुझे तो वह खिलौना ला करके दो, वो जो दूर आकाश में है, वो जो चमक रहा है। नन्हे से श्याम सुंदर की इस बात पर मैया भाव विभोर हो गई, मैया तो रीझ गई। बात तो तर्कपूर्ण नहीं थी, तो क्या मैया ने यह कहा श्याम सुंदर से कि कैसी मूर्खता वाली बातें करता है, वो तो चंद्रमा है, वो कोई खेलने की चीज है। लेकिन जब तोतली भाषा में वह ब्रह्म अपनी लीलाएं प्रकट कर रहा है और मैया यशोदा भावातिरेक में श्याम सुंदर श्री कृष्ण के ऊपर अपना संपूर्ण ममत्व निछावर कर देना चाहती है, और तब मैया यशोदा एक पात्र में पानी भर करके लाकर रख देती हैं, उसमें चंद्रमा का वह प्रतिबिंब प्रकट होता है। और जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस पात्र पे हाथ मार के उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, खेलने का प्रयास करते हैं, तब वह प्रतिबिंब हिलने लगता है और श्याम सुंदर को लगता है कि वह खिलौना भी उनके साथ खेलना चाहता है। मैया तो यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो रही है, आंखें सजल हो गई, सारा शरीर पुलकित रोमांचित हो गया मैया का। उनका तो ममत्व प्रकट हो रहा है। क्या एक नन्हे से शिशु की ऐसी अतार्किक बातों पर क्या मां कभी उसको धिक्कारती है, उसको उलाहना देती है? मां तो प्रसन्न ही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बुद्धि, तर्क और विचार का कोई स्थान नहीं है, वहां सिर्फ भाव ही भाव है। वही जब छोटा सा वह जो बच्चा है, जब वो बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करने लगता है, बड़े बड़े जीवन दर्शन की बातें करता है, बहुत फिलोसफिकल जब बातें करता है, तब वही मां उससे कहती है चुप हो जा, कितना बोलेगा, बक बक करता रहता है दिन भर। बुद्धि और विचारों के मध्य में शांति नहीं है, शांति तो भाव में है। इसीलिए श्री नारद जी ने मार्गदर्शन किया व्यास का। नारद जी ने बताया व्यास को, व्यास तुम तो ज्ञानी तत्व ज्ञानी हो, देखो मेरी ओर। पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, तुम तो ज्ञानी हो, मैं तो मूढ़ था। तुम ऋषि पुत्र हो, मैं दासी पुत्र था। तुम पले बड़े संपन्नताओं में, मेरा तो जीवन कष्ट और विपन्नताओं से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझ अपात्र पर अकारण ही उस परमात्मा की कृपा हुई। पूर्व जन्म में श्री नारद जी एक दासी पुत्र थे, एक
संत के आश्रम में उनकी माँ सेवा शुश्रूषा करती थी। नारद जी छोटे से थे। चातुर्मास में उन संत के आश्रम में देश विदेश से अन्य कई संत आया करते थे, सत्संग होता था। और उन संतों की दिव्य वाणी को सुनकर, उन संतों के द्वारा श्री भगवान के गुणों के वर्णन को सुनकर श्री नारद जी बड़े होते गए। उनके ही झूठन को खा करके प्रसाद स्वरूप श्री नारद जी वहां रहते रहे। और जब एक बार जब वह चातुर्मास समाप्त हुआ, वह संत सभी अपने अपने धाम को जब लौटने लगे, तब नारद जी ने उनसे पूछा कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो संतों ने नारद जी को, छोटा बच्चा है ऐसा जान करके कहा, देखो बेटे, अभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मां का दायित्व है तुम्हारे ऊपर, इसलिए अभी हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन एक दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें भी उस ब्रह्म की अनुभूति होगी। ऐसा आशीर्वाद दिया उन संतों ने और वहां से विदा हो गया। समय बीतता रहा। एक बार नारद जी विरक्त तो हो ही गए थे उन संतों के प्रवचनों को सुनते सुनते। एक बार नारद जी की जो मां थी, वो गौशाला में गायों की सेवा कर रही थी, तो गलती से एक सर्प पर उनका पैर पड़ गया। सर्प के डस लेने से उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने कहा, देखो मुझे न शोक हुआ न हर्ष हुआ, एक बंधन था जीवन में, वह भी कट गया। उसके बाद मैं वहां से आश्रम से चला गया, विदा हो गया। एक वन में मैंने प्रवेश किया, चलता चला गया। बहुत देर तक चलने के कारण मेरा शरीर थक गया, शिथिल हो गया। एक सरोवर में मैंने स्नान किया। प्यास लगी थी तो जल पी करके जो तृष्णा थी, जो प्यास थी, वह मिटाई। फल खा करके जो भूख थी, जो क्षुधा थी, वह भी गई। और एक वृक्ष के नीचे एकाग्र चित्त होकर मैं ध्यान लगाकर बैठ गया। उस ध्यान में गहरे प्रवेश करने के बाद मुझे उस ब्रह्म के छवि का दर्शन हुआ। वह अनुभूति वर्णन का विषय नहीं है व्यास। मेरा रोम रोम पुलकित रोमांचित हो गया, नेत्र सजल हो गए और मैं आनंद पारावार में डूबता ही चला गया। और एकाएक अचानक ही वह छवि मेरे हृदय से जब अंतर्ध्यान हो गई, तब मैं जैसे एक मछली तड़प जाती है जल के बिना, वैसे मैं भी तड़पने लगा। विरह वेदना में मैं जलता रहा। तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने घोषणा की, नारद को बताया, पुत्र नारद, अभी तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा और करनी है। अभी तुम्हारे पात्रता की परीक्षा हो रही है। मैंने तुम्हें अपने उस अपूर्व अलौकिक छवि का दर्शन कराया। क्योंकि तुम यह जान लो कि मेरे जैसा इस संसार में कोई और नहीं है। यदि पाना है तो मुझे पाओ, यदि चाहते हो तो मुझे चाहो। श्री नारद जी, उनके तो आंसू ही नहीं थम रहे हैं। मानो
उस ब्रह्म से ये शिकायत कर रहे हो कि यदि नहीं मिलना था तो एक झलक भी क्यों दिखलाई मुझे, तुम आए ही क्यों मेरे पास। जैसे एक छोटा बच्चा कहीं भीड़ में यदि थोड़ी देर के लिए अपनी मां से अलग हो जाए तो व्याकुल हो जाता है। भले ही कितना कीमती खिलौना हो उसके पास, खेल रहा होता है वो खिलौने के साथ। लेकिन यदि थोड़ी सी देर के लिए भी उसकी मां उससे दूर चली जाए तो वह खिलौना, वह सारा सब सामान, सब वस्तुएं वहीं छोड़ करके तुरंत अपनी मां के पास ही जाना चाहता है। ऐसी ही भावना श्री नारद जी की भी है। कल्प का अंत हुआ, श्री भगवान योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और तब कल्प के अंत में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लिया और श्री भगवान के हृदय में ही श्री ब्रह्मा जी भी प्रवेश कर गए। उनकी श्वास के साथ नारद जी भी श्री भगवान के हृदय में ही प्रवेश कर गए। सहस्त्र वर्षों तक श्री भगवान के हृदय में रहने के कारण श्री नारद जी के कर्म प्रारब्ध आदि सब समाप्त हो गए। अगला जो जन्म मिला श्री नारद जी को दिव्य देह के साथ भगवत पार्षद के रूप में